डिफरेंशियल कैलकुलस का लेसन सेकेंड, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। लेसन फर्स्ट हम लोग पढ़े थे लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। तो जो स्टूडेंट लेसन फर्स्ट नहीं देखे हैं पहले देख लें, उसको प्रॉपर नोट्स बना लें, समझ लें उसमें जो भी उसमें डिफिनेशन दिया गया है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में दो होगा, कोई फंक्शन अगर दिया गया है या तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर वो डिसकंटिन्यूअस होगा। हिंदी में कंटिन्यूअस सतत या फिर असतत डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इसकी शुरुआत कोई फंक्शन y = f of x mod x दिया गया है, ये किसी भी पॉइंट पर रखें 1 2 3 4 5 कंटिन्यू ये ग्राफ चलता रहेगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा y = f of x mod of x के लिए ये पॉइंट जो है किसी पॉइंट पर रखेंगे तो ग्राफ टूटेगा नहीं, जिसे हम लोग टोटली कंटिन्यूअस कहते हैं। किसी पॉइंट पर रख के आप टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा y = f of x 1 पे हो रहा है जब x का मान 0 से बड़ा है, और x = 0 पर इसका मान 0 हो रहा है, और x < 0 पर इसका मान -1 हो रहा है। अब यहाँ पे -1 है, इस पॉइंट x = 0 पर यानी इस पॉइंट पे यहाँ ओरिजिन में ऊपर आने पर ये हमारा ग्राफ टूट जाता है। अगर ये ग्राफ इस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। अगर ये ग्राफ इस पॉइंट पर x = 0 पर ये ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पे हम लोग कहते हैं 0 0 के लिए। दूसरा हम लोग बात करते हैं 1 पे और -1 पे। अब ये प्रिंटिंग एरिया है, ये साइड जाएगा 1 2 3 4 5 ग्राफ बढ़ता जाएगा और यहाँ से -1 -2 और -3 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिफिनेशन। कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं? कोई फंक्शन दिया गया है y = f of x and x = a, x = a पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा इफ लिमिट x → a f of x = f of a। अगर ये ऐसा हो जाता है हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो फंक्शन दिया गया है ये कंटिन्यूअस होगा। इसमें f of a जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया गया है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या मतलब होता है वो समझ लें आप। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको y = f of x, फंक्शन x में है, इसका मतलब मान लीजिए हमें sin x दिया गया है and x = π/2, x = π/2 पर sin x का क्या मान होगा पहले यहाँ पे रखें, यानी f of π/2 this equal to sin π/2 = 1। sin 90 का मान 1 होता है, दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और लेफ्ट में ध्यान दीजिएगा ये लिमिट इसमें एग्जिस्ट तभी करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों अगर ये बराबर हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब तीनों की इक्वलिटी नहीं हो रही है, अगर लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी डिफिनेशन एक बार नोट कर लेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब लिमिट x → a f of x = f of a के बराबर होगा, where f of a is the value of the function। जो भी आपका फंक्शन दिया गया है उस पॉइंट पर उस फंक्शन का मान कितना होगा, दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे a दिया गया है, अब a कांस्टेंट है, हम लोग 0 ले सकते हैं, 1 2 3 जो भी पॉइंट आपको दिया जाएगा। आगे हम लोग इससे कहीं बात करते हैं वन साइडेड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। वन साइडेड लिमिट एंड कंटिन्यूटी। वन साइडेड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। वन साइडेड में पहला हम लोग लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी तभी होगा, मान लो कोई फंक्शन आपको दिया गया है y = f of x। अब ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का समझिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है,
कोई फंक्शन मान लीजिए एट एक्स इक्वल टू ए पर बात करना है, एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर ये एफ ऑफ ए के बराबर हो जा रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के अगर बराबर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम लोग कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है। दूसरा राइट हैंड कंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी सेम जैसा हम लोग इस रेसिपी लिखे हैं लेफ्ट हैंड में, ऐसे आप लोग राइट हैंड में कर दीजिए। यहाँ पे आर एच ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये हो गया। अगर ये एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। अगर ये एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर हो गया, इसे हम लोग कहेंगे राइट हैंड कंटिन्यूटी। अगर दोनों, अब देखिए कंटिन्यूटी क्या है, ये तो रहा लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी। आगे बढ़ते हैं इसमें, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो होगा दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ x is continuous at x equal to a x equal to a पर ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो कोई फंक्शन अगर कंटीन्यूअस होगा, ये आपको टेस्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट निकाल लें और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुरंत कह दीजिए कि फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस है। एक दो एग्जांपल इस पे देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x into sin 1 upon x, x is not equal to 0, 2 और x equal to 0, एट x equal to 0 पर कंटिन्यूटी बनाना है। कंटिन्यूटी का मतलब ये है इस पॉइंट पर टेस्ट करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करें एट x equal to 0 पर, x equal to 0 पर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें, यानी आपको एक फंक्शन दिया गया है गिवन f ऑफ 0 इक्वल टू 2, ये आपको दिया गया है, प्रॉब्लम से दे रहा है x इक्वल टू 0 पर मान 2 आ रहा है, यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड में n h l किस पॉइंट पर, 0 पर। फार्मूला करते हैं f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h is equal to limit h tends to 0 f of minus h। 0 माइनस h करेंगे तो माइनस h आएगा। यहाँ पे फार्मूला में जो लिखवाया गया था लेसन फर्स्ट में, उसमें a माइनस 0 किया गया था, लेकिन a पॉइंट, इसमें पॉइंट क्या दिया गया है 0। अगर 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, मतलब जो भी पॉइंट दिया गया है यहाँ से माइनस है। अब इस पॉइंट को नोट करिएगा कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h है, और यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू ये दिया गया है, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है। अब x इनटू sin 1 अपॉन x है, यहाँ पे माइनस h है, जहाँ जहाँ x लिखा गया है वहाँ पे माइनस h करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h इनटू sin माइनस 1 अपॉन h। हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब साइन वो बाहर आ जाता है, ये साइन बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h इनटू sin 1 अपॉन h। और जैसे आप लोग लिमिट को लीव करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला गया 0 के बराबर। सेम इसी फंक्शन पे राइट हैंड लिमिट अगर निकालें, इसका मान राइट हैंड लिमिट पे कितना होगा, अगर इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से करेक्ट करें, जो लिखे थे वन साइडेड लिमिट एंड कंटिन्यूटी,
तो आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शन लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है, तो आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 के बराबर हो रहा है और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो 2 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट आर एच एल, इसमें कुछ नहीं करें, बस जहां माइनस है वहां पे प्लस कर दें। एफ ऑफ 0 + 0 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 + एच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच। पूरे फंक्शन को देखें, यहाँ पे हम लोग माइनस एच लिए थे, जहां जहां x था यहाँ पे केवल एच करेंगे, यानी लिमिट एस टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां देखें, जहां जहां x है वहां पे एच करेंगे, यानी h इनटू sin 1/h और इसका मान 0 के बराबर आएगा। चेक करिए इसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो हो रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो दिया गया है वो 2 है, मतलब 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस या फिर डिसकंटीन्यूअस? डेफिनेटली ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों अगर बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन आपका कंटीन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये दोनों बराबर तो हो रहे हैं, लेकिन एफ ऑफ 0 का मान 2 आ रहा है, इसलिए इसके बराबर नहीं है। दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। अब एक एग्जांपल बात करते हैं कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस कैसे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम सेकंड, y इक्वल टू एफ ऑफ x क्या कहते हैं, x इनटू cos 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 0 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 बताना है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या फिर डिसकंटीन्यूअस। तो आपको एक चीज दिया गया है, हमसे पहले प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करें। गिवन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया गया है, 0 बताना था, यहाँ पे 0 दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में 2 था, हम लोग 2 लिखे थे, यहाँ 0 है तो 0। अब एकदम सेम तरह सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड यानी एफ ऑफ 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 - h लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -h हो गया। अब माइनस h हो रहा है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां हम लोग क्या लिखें, -h इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 -h इनटू cos -1/h। हाई स्कूल में पढ़े थे cos -थीटा cos थीटा हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे केवल नेगेटिव ही रहेगा, ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 -h इनटू cos 1/h। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के बराबर होगा। यस 0 है, बाउंडेड फंक्शन है, अनबाउंडेड फंक्शन को मल्टीप्लाई हमें 0 के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। सेम इसी केस में आर एच एल का ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 + 0, जिस तरह यहाँ माइनस किया गया सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, वर्किंग प्रोसेस सेम होगा, बस जहां जहां माइनस है वहां पे प्लस कर देना। दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 + h दिस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h। अब एफ ऑफ h यहाँ पे एफ ऑफ x है, जहां जहां x है वहां पे s कर देंगे, हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h इनटू cos 1/h, इसका मान भी 0 के बराबर हो जाएगा। तीनों को मैच कराएं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 के बराबर हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 के बराबर हो रहा है, राइट हैंड लिमिट का मान भी 0 के बराबर हो रहा है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मान भी 0 के बराबर हो रहा है। तीनों अगर इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस। दैट इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और तीनों 0 के बराबर हैं। दैट इज f ऑफ x इज कंटीन्यूअस,
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हम लोग दो एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल बताया गया जिसमें फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिए जिसमें फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो गया। डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर ये तीनों बराबर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। अगर ये बराबर नहीं है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी केस में कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट आपको लिखवा देना है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। अगर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, एक से ज्यादा जिसमें पद, पॉलिनोमियल फंक्शन कंडीशन जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू a नॉट xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस सो ऑन an। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं। एक पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद मतलब एक से ज्यादा टर्म आ रहा है। अगर इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एक चीज एक लाइन में सभी लोग याद रखिएगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। स्टार से इसको नोट कर लें। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous everywhere। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब 0 पर भी, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कोई भी पॉइंट दिया गया है फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया गया है कि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर 2x प्लस 1, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर। दूसरा मान लें कि f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब एक से ज्यादा पद, टर्म जिसमें हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया है। अब इसमें आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक से ज्यादा पद है, तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। किसी भी पॉइंट पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा इसी में और एक इन्वॉल्व कर रहे हैं कि अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मतलब सिंगल फंक्शन है, वो भी आपका कंटिन्यूअस ही होता है। रिमार्क में इसको लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन is continuous everywhere। आप जो कंटिन्यूअस आइडेंटिटी फंक्शन ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, किसी पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x। अच्छा x ये सिंगल ही तो है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कोई भी अगर सिंगल फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिमार्क में आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। जैसे हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद जिसमें एक से ज्यादा टर्म, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया, तो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पॉलिनोमियल है, एक से ज्यादा टर्म है, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। थर्ड रिमार्क, कांस्टेंट फंक्शन is continuous everywhere। आपका जो कोई कांस्टेंट फंक्शन है वो भी क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। जैसे मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू 5, इसमें 5 क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा हम लोग है f ऑफ x इक्वल टू c, c क्या है, कांस्टेंट। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। फंक्शन क्या हो गया आपका
कंटिन्यूअस होगी। तो 3 रिमार्केबल पॉलिनोमियल फंक्शन देख लीजिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन देख लीजिएगा, और तीसरा आपका है कोई भी अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा। कुछ अलजेब्रिक फंक्शन है इसमें, उसके हम कुछ प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लीजिए आपको कोई दो फंक्शन दिया गया है, fx एंड gx, दो फंक्शन है fx और gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर, यानी x इक्वल टू a पर हमारे दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये दोनों फंक्शन हमारे x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो अलजेब्रिक रिजल्ट पहला fx प्लस gx, अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इज, वो भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर। यानी इस रिजल्ट का आप लोग यूज कर सकते हैं इस लॉजिक को देते हुए कि अगर fx और gx कंटिन्यूअस है, दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों क्या है, कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a पर। अगर a पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर। दूसरा ऐड में है तो सब्ट्रैक्शन में भी होगा, उसको भी नोट करो। पॉइंट f of x minus gx is continuous at x equal to a। थर्ड मल्टीप्लाई में भी सेम होगा, fx dot gx is continuous at x equal to a। और फोर्थ क्या है, डिवाइड में fx upon gx is continuous एट x इक्वल टू a, पर एक कंडीशन, आप एक कंडीशन ये नोट कर लीजिएगा कि gx का मान 0 के बराबर ना होने पर fx अपॉन gx भी कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि gx का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर gx का मान 0 के बराबर हो गया ये फंक्शन इनफिनिटी हो जाएगा, ना वो कंटीन्यूअस होगा और ना ही डिसकंटीन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफिनिटी की तरफ वो टेंड करेगा। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन में 4 में बताया गया, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर fx और gx दोनों कंटीन्यूअस हैं एट x इक्वल टू a, का मतलब है किसी भी पॉइंट पर 1 2 3 0 जो भी हम ले रहे हैं, अगर ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस हैं तो अलजेब्रा की चारों रूल्स फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। फंडामेंटल पार्ट इतना ही, कुछ प्रैक्टिस हम लोग करते हैं इसमें का, अगर आपको टेस्टिंग करना हो कौन सा फंक्शन कंटीन्यूअस है और कौन सा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, उसी पे एक क्वेश्चन है। प्रॉब्लम फर्स्ट, f of x इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर 1 अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा कह रहा है 0 x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पर टेस्ट करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस। इससे पहले आप लोग दो क्वेश्चन लगाए, एक क्वेश्चन में कंटीन्यूअस आया, दूसरे क्वेश्चन में डिसकंटीन्यूअस। कोई भी क्वेश्चन हो उसका फार्मूला, उसका पैटर्न लगाने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन को आपको निवेदन में दिया गया है कि जब हम लोग x इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो फंक्शन का मान 0 के बराबर हो रहा है। चलिए स्टार्ट करिए। f ऑफ 0 पर 0, यहां इसका गिवन है, ये हमको दिया है, हम लोग साल में दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। ध्यान दीजिएगा 0 माइनस 0 क्योंकि 0 पर ही बताना था, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे h है, टेंड्स टू 0 ही हो रहा है। अब 0 माइनस h करेंगे तो माइनस h आ जाएगा। इसका मतलब जहां जहां h लिखा गया वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस h लिखा जाएगा।
इस केस में लिमिट s टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन h। थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, जहां जहां x है 1 अपॉन x है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है। न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, उसका मतलब एक ही होता है, चाहे हमने यहाँ पे माइनस रखा है या फिर यहाँ पे माइनस रखा है, यानी माइनस 1 अपॉन h और 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन h। लिमिट को ओपन करिए तो यहाँ देखा 0 है, यानी 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 का मान इन्फिनिटी होता है, अभी आप नोट करा सकते हैं, यानी e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा e पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और e पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है, 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 0 के बराबर। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में आके कि e पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है और e पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है, और किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ये साइड में नोट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं पे आपको e पावर इन्फिनिटी मिल रहा है तो प्रयास करिए कि यहाँ पे माइनस आ जाए, वो आपके ऊपर है, आप कैसे एक्टिविटी करते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, कैसे लगाते हैं, आपको ट्रिक बता रहे हैं इसका। और अगर e पावर माइनस इन्फिनिटी हो इसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर जैसे आप 1 अपॉन 0 का मान इन्फिनिटी के बराबर होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा कि 0 में 0 से किसी भी नंबर में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इन्फिनिटी आ जाता है इससे। आगे इसके क्या है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड आर एच एल सेम वर्किंग होगा, बस जहां माइनस किए वहां पे प्लस कर दिया जाएगा। f ऑफ 0 प्लस 0 दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ h। प्रॉब्लम से जहां जहां s लिखा गया वहां पे s कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h। अगर आप लोग यहाँ पे लिमिट को ओपन करते हैं, एक बार देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट को रिलीज करते हैं तो 1 अपॉन 0 मतलब e पावर इन्फिनिटी होती है, ऐसे क्रॉस चेक करना है तो e पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e पावर इन्फिनिटी, और e पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी आ जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। इसीलिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म फर्स्ट लेसन में बताया गया था, दिस इज नोन एज द इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं इसको। तो यहाँ पे रुक जाएंगे, प्रयास करें यहाँ नेगेटिव हो जाए, और नेगेटिव करने के लिए कॉमन ले लीजिए लिमिट s टेंड्स टू 0 और e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h तो सिंगल फंक्शन है अपॉन, यहाँ से कॉमन करें तो e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h कॉमन करें, यहाँ पे नहीं है तो ये 1 अपॉन में है, यानी 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h, और यहाँ से बाहर होगा यानी प्लस 1 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब अगर इसको हम लोग न्यूमरेटर के पास जा रहे हैं, न्यूमरेटर के पास लेके जा रहे हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस, इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन इसको ऊपर ले लिया, यानी e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन h और प्लस 1, लिमिट को ओपन कर दें, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू e पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 के बराबर, यहाँ से कॉपी कर लें, यानी 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 के बराबर। अब देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दोनों बराबर तो हो रहे थे, लेकिन राइट हैंड लिमिट का मान 1 आ गया, ये बराबर नहीं हुआ। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन बताया गया था कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों अगर बराबर हो रहे हैं तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, अगर तीनों बराबर नहीं हो रहे हैं तो फंक्शन आपको क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। दैट इज f of x is discontinuous at x is equal to 0।
ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। मतलब कोई भी क्वेश्चन है हम लोग टेस्टिंग इसी मोड से करते हैं। प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सेकंड है और उसे भी टेस्ट करना होगा कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। y is equal to f of x is equal to problem is equal to e raised to power 1 upon x minus 1 upon e raised to power 1 upon x plus 1 x not is equal to 0 x is equal to 0 I x is equal to 0 पर इसको भी टेस्ट करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस। आप लोग इसको स्वयं लगाएं। प्रॉब्लम थर्ड f of x is equal to e raised to power 1 upon x minus e raised to power minus 1 upon x e raised to power 1 upon x plus e raised to power minus 1 upon x x not equal to 0 और x is equal to 0 पर ऐड x is equal to 0 पर टेस्ट करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट है f of x is equal to x square upon a minus a x less than a 0 x is equal to a जहां पे a not equal to 0 दिया गया है फिर a minus a square upon x और x greater than a I x is equal to a पर बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस। ऊपर के दो क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, उसको लगाएं और बताएं कि ये फंक्शन दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। वर्किंग प्रोसेस सेम होगा जैसे ऊपर के 3-4 क्वेश्चन लगाए गए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। फंक्शन दिया गया इसे f of x is equal to x square upon a minus a x less than a है यानी x का मान a से छोटा है। दूसरा x is equal to a पर 0 दिया गया है। इसका मतलब बताना किस पे है, at x is equal to a पर बताना है। तो एक चीज आपको दिया गया है इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन और वो है कि f of a is equal to 0। इसको गिवन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल से हम लोग कॉपी कर लेंगे कि x is equal to a पर इसका मान कितना है, f का मान 0 के बराबर। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर बताना है, at x is equal to a पर बताना है यानी f of a minus 0 is equal to हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h दिस इक्वल टू। ध्यान देना आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और ये लास्ट वाला सेकंड फंक्शन। कैसे मालूम चले इन दोनों में से कौन सा लेना है, पहला ध्यान देना यहां पे क्या है a माइनस h यानी a से माइनस किया जा रहा है, इसका मतलब a बड़ा है। अब इसमें a लार्जर कौन है, x लेस देन a ये वाला ना, इसमें a का मान बड़ा है x से यानी पहला फंक्शन हो जाएगा इसमें इसके लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान देना इस पॉइंट पे यहां पे f ऑफ x है तो फंक्शन ये हुआ, लेकिन यहां पे a माइनस h है, इसका मतलब जहां जहां x होगा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे a माइनस h। तो पहला है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहां से कि a माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a है और माइनस a। इसी को सॉल्व कर लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h का होल स्क्वायर a माइनस h का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah और अपान 1 इसका एलसीएम कितना आएगा a यानी यहां से a into a करेंगे तो माइनस a स्क्वायर अपान 4 अपान a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अगर हम लोग लिमिट को ओपन करते हैं तो h भी 0 और यहां पे 2h भी 0 अपान a हो जाएगा 0 अपान a इज इक्वल टू 0। फिर समझ लो x के स्थान पे क्या लिखा था a माइनस h यहां से और a माइनस h को ओपन किया गया अपान 1 इन दोनों का एलसीएम a आया a into a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहां से कैसे लिमिट को रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब जहां जहां h वहां पे 0 हो जाएगा। तो यहां भी h है यहां भी h है, ये दोनों कैंसिल हो गए थे 0 अपान a इक्वल टू
0 के बराबर। सेम इसी कंडीशन पर बात करें अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट RHL यानी f ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब न्यूमेरिकल्स में 3 वैल्यू दिया गया था यहां पे, उसका जो लास्ट वाला था वो हम लोग करेंगे। लास्ट वाले में दिया गया था लिमिट s टेंड्स टू 0 a माइनस a स्क्वायर अपॉन x था, और x के स्थान पे लिखेंगे a प्लस h। इसको एक बार देख लीजिएगा, लास्ट में ही था a माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस h। वैल्यू वहीं पे चेंज करेंगे जहां पे x होगा, क्योंकि f ऑफ x के स्थान पे a प्लस h लिखा गया है, अपॉन 1 करके इसको सॉल्व करना। लिमिट s टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा a प्लस h यहां पे आएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ah माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो, दिस इक्वल टू, जैसे हम लोग लिमिट को रिलीज करेंगे यहां भी h है, जहां जो h होगा वो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 अपॉन a दिस इक्वल टू 0। अब देखिए मैच कराएं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आ रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 आया और राइट हैंड लिमिट का मान भी 0 आया। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन a था, a ये तीनों का मान 0 के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू f ऑफ x is continuous and x is equal to a पर x is equal to a पर ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटीन्यूअस। इसका मतलब कंटीन्यूअस अगर किसी फंक्शन का टेस्ट करना है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर दिया गया है तो ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट और तीसरा राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों बराबर हो गए तो फंक्शन आपका कंटीन्यूअस होगा, अगर तीनों बराबर नहीं हुए तो फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस होगा। बढ़िया से रिवीजन कर लें इस लेसन को। लेसन 1 जो हम लोग बात किए थे लिमिट्स ऑफ फंक्शन में, और दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा या फंक्शन कोई आपका डिसकंटीन्यूअस कब होगा। इसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाएं। किसी को भी कहीं भी दिक्कत है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।